अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर ने आज की ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 5 फरवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हुआ है तकरीबन $40,600 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जो से भी हम लोग रेजिस्टेंस लेवल्स देख रहे थे बीटीसी के लिए, मतलब कि सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल था $37,600 का लेवल, फिर उसके बाद था 38,400 और फिर उसके बाद था $39,600 का लेवल। इन तमाम रेजिस्टेंस लेवल्स को बीटीसी ने यहाँ पे एक बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। और बीटीसी का जो सर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने लगा आप लोगों को लगा के दिखाया था $40,700 का लेवल, तकरीबन वहाँ तक बीटीसी की वैल्यू वापस गई है। तो बीटीसी ने अगेन बहुत अच्छा रन दिखाया है और जैसे कि मैं आप लोगों को प्रीवियस कई वीडियोस के अंदर गाइड करता रहा था कि फेब के फर्स्ट वीक के अंदर हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो है वो स्टेबल होगी। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है बीटीसी की तरफ से, और ये एक साइन यही है कि अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट। तो अगर तो बीटीसी ये जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपने इस रेजिस्टेंस लेवल $39,600 से अबव बंद करता है, तो फिर उसके बाद उसका ये वाला लेवल अब एज़ अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, मतलब कि $39,600 का लेवल। और करंट रेजिस्टेंस लेवल बीटीसी का बनेगा $40,700 का लेवल। और अगर बीटीसी $40,700 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ देता है, तो फिर इसके बाद उसके उनसे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, वो बनेगा सबसे पहले $41,500 का लेवल। और इसके बारे में भी मैं आपको प्रीवियस कई वीडियोज़ के अंदर गाइड करता रहा हूँ। ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट ज़ोन था बीटीसी का, और बीटीसी ने इसको काफ़ी हैवी तरीके से होल्ड करके रखा था। लेकिन जब से बीटीसी की वैल्यू इससे नीचे गई है, अब हम लोग देखेंगे $41,500 के ऊपर बीटीसी की एक रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर बीटीसी अपने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, मतलब कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है बीटीसी के अंदर, ये अगर एक फेक ब्रेकआउट है, तो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बीटीसी का पहले सपोर्ट लेवल बनेगा $38,400 और फिर बनेगा $37,600 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म, एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फ्लो के ऊपर। तो फ्लो अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $6.26 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारा सिर्फ एक छोटा-सा टारगेट हिट हुआ था, हमारा सिर्फ और सिर्फ 2% तक का प्रॉफिट जनरेट हुआ था। और अगर आप लोगों ने वहाँ पे एग्ज़िट नहीं किया होगा तो अभी तक आप लोग थोड़ा बहुत लॉस के अंदर होंगे फ्लो के ऊपर से। तो यहाँ पे अगर मेजर सपोर्ट लेवल की बात कर ली जाए तो मेजर जो सपोर्ट लेवल बनाया है फ्लो ने, वो बनाया $4.39 के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल है तकरीबन $4.82 के ऊपर। और अगर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाता चलूँ, तो वो है फ्लो का यहाँ पे तकरीबन $5.2 के ऊपर। और उसके अलावा करंट जो सपोर्ट लेवल है कि जिसको अभी तक इसने होल्ड करके रखा हुआ है, वो है तकरीबन $5.83 के ऊपर, क्योंकि ये वाला लेवल पहले भी और अभी भी एज़ अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है फ्लो के लिए। और अगर अब रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहला उसका रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $6.26 के ऊपर, जिसको ये करंटली टेस्ट कर रहा है। और अगर 6.26 से अबव चले जाती है यहाँ पे फ्लो की वैल्यू, तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $6.67 के ऊपर। और फिर लास्ट में उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $7 के ऊपर। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर फ्लो। और अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त फ्लो यहाँ पे तकरीबन 100 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे इस वक्त 21 और 50 मूविंग एवरेज की लाइन बिल्कुल एक ही लेवल के ऊपर है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है फ्लो के लिए, अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के जो करंट कैंडल है वो इस लेवल से, मतलब कि $6.16 से अबव बंद होती है तब। और इसके अलावा अगर अब इसके ऊपर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर आप लोगों को फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसके जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, ये तकरीबन ये तमाम गोल्डन रेशियोज़ के ऊपर हैं। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को मूविंग एवरेज भी ऑन करके दिखाया था, तो ये वाला लेवल 100 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर भी आ रहा है। तो एक तो 100 मूविंग एवरेज की लाइन और दूसरा 0.5 वाली गोल्डन रेशियो है फिब रिट्रेसमेंट की, तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बन सकता है फ्लो के लिए। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो सबसे पहले अगर तो फ्लो की वैल्यू नीचे आती है $5.9 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। पहला एग्जिट टारगेट है 6.2, और नेक्स्ट आपका उन लोगों का एग्जिट टारगेट है $6.6 के ऊपर। और अगर तो फ्लो की वैल्यू इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के इससे अबव चले जाती है और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद हो जाती हैं,
तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $6.34 के ऊपर। पहला एग्ज़िट टारगेट है 6.64 और नेक्स्ट एग्ज़िट टारगेट है आप लोगों का $7.04 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है फ्लो के ऊपर और अपना प्रॉफ़िट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बीएनबी के ऊपर। तो बीएनबी अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $393 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली ही वीडियो बनाई है, तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली है और अगर मेरे बताए हुए पहले एग्ज़िट पॉइंट के ऊपर एग्ज़िट किया है तो 2% तक का प्रॉफ़िट। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसको होल्ड करके रखा होगा तो आप लोग तकरीबन 6% तक प्रॉफ़िट के अंदर होंगे। और इसके अलावा जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही वीडियो बनाई है, तो अभी तक ये उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और अगर आप लोग देखें तो इसका जो सही रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया हुआ है $392 के ऊपर, करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इससे अबव चल रही है। तो अगर तो ये वाली कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बन कर लेगा तो दैट विल बी अ गुड साइन। और फिर हम लोग देखेंगे कि ये वाला लेवल अगेन 392 ये अब एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बीएनबी के लिए। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ, तो करंटली 21 और 50 मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है। और इस वक्त ये 21 और 50 मूविंग एवरेज दोनों की लाइनों को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। और करंटली 100 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है बीएनबी। तो हम लोग देखेंगे कि 100 मूविंग एवरेज की लाइन अगेन जहाँ पे इसकी वैल्यू करंटली बनी है $395, ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बन सकती है बीएनबी के लिए। तो अब इसके ऊपर नेक्स्ट ट्रेड के लिए अगर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $383 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 391 और नेक्स्ट है $409 के ऊपर। और अगर जो करंट कैंडल है वो इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद कर लेता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है यहाँ पे $394 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 409 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $430 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे बीएनबी के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एमबॉक्स के ऊपर। तो एमबॉक्स अगर भी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $2.8 के ऊपर। और इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई है, तो अगर तो मेरे बताए हुए सेकंड एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी, अगर मेरे बताए हुए सेकंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो आप लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 9% तक का प्रॉफिट और उसके अलावा 12% तक का भी प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा एमबॉक्स के ऊपर से। तो एमबॉक्स के अगर रेजिस्टेंस लेवल्स अगर मैं आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिखाए थे उसने उनको तोड़ दिया है। करंट रेजिस्टेंस लेवल है $2.83 के, जिसको ये अभी भी टेस्ट कर रहा है। और अगर इस लेवल से इसकी वैल्यू अबव चली जाती है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $3 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है ये वाला लेवल तकरीबन $3.17 के ऊपर, क्योंकि ये वाला लेवल प्रीवियसली भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है एमबॉक्स के लिए। और एमएक्स को अगर आप लोग यहाँ पे इस लेवल के ऊपर देखें तो यहाँ पे तकरीबन 24 जनवरी से लेके अभी तक ये भी कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, जो कि काफ़ी छोटे हैं, लेकिन अगेन ये कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज है। अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम, लेकिन ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे साइन है एमबॉक्स की तरफ से। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन के ऊर फेवरेट रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि कुछ और भी आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसके जो से करंट ये सपोर्ट लेवल है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फेवरेट रिट्रेसमेंट की 0.32 वाली गोल्डन रेशियो ऑन करके दिखाता चलूँ, तो ये वाला लेवल तकरीबन 0.32 वाली गोल्डन रेशियो है और रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन 0.382 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। तो ये वाला लेवल है काफ़ी अच्छी सपोर्ट, बट काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस भी बन सकती है एम बॉक्स के लिए। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो अगर तो एमबॉक्स की वैल्यू नीचे आती है तो तकरीबन $2.76 के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है। पहला एग्जिट टारगेट है 2.82 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $2.99 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे एमबॉक्स के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ब्लॉक मतलब कि ब्लॉकटोपिया के ऊपर। तो ब्लॉकटोपिया के ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी और अगर तो आप लोगों ने मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी, अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो 6% तक का प्रॉफिट, उसके बाद उसकी वैल्यू अबव भी गई थी तो 12% तक का भी प्रॉफिट कुछ लोगों ने जनरेट किया होगा। वो भी तब जब आप लोगों ने एग्जिट किया होगा, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ब्लॉक की वैल्यू नीचे चली गई थी और नीचे उसने अपना जो सा मेजर सपोर्ट लेवल बनाया है वो बनाया तकरीबन $0.0236 के ऊपर।
उसके अलावा बाकी जो से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है, ये जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, ये अभी भी उन्हीं के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और उसके अलावा उसका एक रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 0.0336 डॉलर्स के ऊपर भी। और अगर आप लोग देखें तो ये वाली जो सी हॉरिजॉन्टल लाइन है तकरीबन 0.0291 डॉलर्स वाली, करंटली उस रेजिस्टेंस लेवल्स को ये टेस्ट कर रहा है और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तो इस लेवल से अबव बंद करते हैं ये वाली करंट कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये वाला लेवल अब एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा ब्लॉक के लिए। तो ब्लॉक के ऊपर अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं करंट कंसोलिडेशन के ऊपर लगा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो से ये वाली सपोर्ट लेवल है ये करंटली 0.236 वाली गोल्डन रेशियो है, और इस वक्त ये जो सा रेजिस्टेंस लेवल है ये तकरीबन तकरीबन 0.382 वाली गोल्डन रेशियो है। तो अगर तो अगेन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर करंट कैंडल इसे अबव बंद करेगा तो फिर ये काफ़ी अच्छा साइन होगा ब्लॉक के लिए। तब इसके ऊपर अगर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो अगेन अगर तो ये करंट कैंडल अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद करता है तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन 0.0294 डॉलर्स के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 0.0311 और नेक्स्ट है आप लोगों का 0.0332 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये करंट कैंडल इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद नहीं करता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 0.0271 डॉलर्स के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 0.0289 और नेक्स्ट है आप लोगों का 0.0312 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है ब्लॉक के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं सोल मतलब कि सोलाना के ऊपर। तो सोलाना अगर भी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है 109 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री, अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो 6% तक का प्रॉफिट, और अगर आप लोगों ने इस लेवल तक होल्ड करके रखा होगा तो 23% तक का एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा। और इसके अलावा प्रीवियस वीडियो के अंदर ये जो सा लास्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने लगाया था करंटली ये उसको टेस्ट कर रहा है, मतलब कि 111 डॉलर्स का लेवल। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ये तोड़ देता है और इसकी वैल्यू अबव चली जाती है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन 119 डॉलर्स के ऊपर, और फिर बनेगा उसका रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन 127 डॉलर्स के ऊपर भी। तो ये होंगे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर सोल। सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो करंटली 2150 और 100 मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है, और इस वक्त 100 मूविंग एवरेज की लाइन को भी ये एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है यहाँ पे सोल की तरफ से, और इस वक्त 21 मूविंग एवरेज भी 50 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव आ गई है। तो अगेन ये काफ़ी अच्छे साइंस हैं फिलहाल सोल की तरफ से। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ ताकि कुछ और भी बेहतर आइडिया हो जाए। तो करंट जो सपोर्ट लेवल है वो 0.232 वाली गोल्डन रेशियो है, करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.382 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर तकरीबन तकरीबन बन रहा है सोल के लिए। तो अब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो अगर तो ये इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ पाता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है 106 डॉलर्स के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 110 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है 118 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है, इसकी वैल्यू अबव चली जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 112.5। पहला एग्जिट टारगेट 118.5 और नेक्स्ट होगा आप लोगों के लिए 126 डॉलर्स के ऊपर। और उसके अलावा सोल जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ये तकरीबन 250 डॉलर से नीचे आया हुआ है, मतलब कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाई के ऊपर है, और ये करंटली अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। तो इसको आप लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोग सोल के ऊपर से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो आज के लिए यही कॉइन्स, और कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँ। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।